जॉनसन डायनेस्टी पार्ट 13। नेक्स्ट मॉर्निंग तैकुक एंड यूनमिन लाइब्रेरी में हैं। अब तक कम से कम जंगकुक को 10 नियम याद हो गए हैं। पहले तो ते को जो पता थी वो सब उसने जंगकुक को सिखाया, शुगा भी, जिसे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स याद हो गए। जॉनसन डायनेस्टी का नियम क्या है, यहाँ कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद अपराधियों को किस गुनाह के लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी, जिसमें बहुत सारे नियम थे। जंगकुक बस पत्र की ओर देखता ही रहता है। जंगकुक का उतरा फेस देख तिंग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, आप दुखी लग रहे हैं। जंगकुक कहता है, क्या डायनेस्टी में सभी को ये याद करने होते हैं। तिंग स्माइल कर कहता है, नहीं, ये सिर्फ होने वाले महाराज, महामंत्री और सभी सेनानियों के मुख्य सेनापति के लिए है। आप आगे जाकर महाराज बनेंगे ना, इसलिए। जंगकुक तेयूं को डिप लुक देते हुए कहता है, तेयूं, तुम जानते हो मैं महाराज नहीं बनना चाहता और मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूँगा। एक दिन मुझे मेरे समय में जाना होगा, फिर मैं ये सब क्यों कर रहा। तेयूं भी जो थोड़ा सैड हो जाता है। तेयूं कहता है, हम समझते हैं आपकी बातें, परंतु जब तक आप यहाँ हैं जॉनसन डायनेस्टी, तब तक आपको महाराज के आदेश का पालन करना होगा। अगर महाराज को ये ज्ञात हुआ कि आपने उनके आदेश का पालन नहीं किया है तो ये उनका अपमान माना जाएगा। जिमिन कहता है, हाँ जीजू, भले ही आपके समय में महाराज नहीं है, लेकिन यहाँ महाराज के आदेश को हर एक मनुष्य को मानना होता है। तैकुक उनकी तरफ देखते हैं। शुगर कहता है, भाई देख, हम यहाँ कब तक हैं आई डोंट नो, पर जब तक है यहाँ के कानून नियम के हिसाब से चलना होगा। तू समझ रहा है ना। जंगकुक गहरी सांस छोड़ कहता है, ओके, मैं समझ गया। शुगा कहता है, भाई ये देख मुझे क्या मिला। शुगा जंगकुक को बुक देता है, उस पर कुछ लिखा था। जंगकुक जो कि थोड़ा बहुत स्पेलिंग समझ गया था पर पूरा नहीं। जंगकुक कहता है, ये क्या है। शुगा कहता है, मोची बेबी, बताओ अपने जीजू को। जिमिन जो बैठते हुए जंगकुक को दिखाकर कहता है, यहाँ लिखा है क्यूमो शिन्ह्वा। तेयूं उसे देख कहता है, ये पुस्तक तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, ये क्या है। जिमिन हमें दिखाओ ज़रा। तेयूं उसे देखता है, देन आगे पेज पलटता है, उसमें कुछ कहानियाँ लिखी थी। चारों जो बस उस बुक को गौर से देखने लगे। तेयूं कुछ रीड करने के बाद कहता है, ये तो बहुत भिन्न प्रकार की कहानी लग रही है। जंगकुक उसे देखता है, उसमें कुछ टाइम ट्रैवल जैसे कुछ पोर्टल्स के चित्र बने थे और सोलर सिस्टम की ड्राइंग्स थी। जंगकुक शुगा को देखता है। शुगा कहता है, भाई मैंने बस यही देखा, मतलब मैं कुछ बुक्स ऐसी देख रहा था तब मुझे ये मिली। जिमिन से नाम पूछा, कुछ अलग लगा मुझे तो तुझे दिखा रहा। जंगकुक कहता है, तेयूं इसमें क्या लिखा है, क्या तुम पढ़कर बता सकते हो। तेयूं कहता है, हम बताते हैं। तेयूं जो पहली कहानी पढ़ता है, जिसका नाम है नाम्योंग बुजू जी। इसमें नायक पार्क सपने के माध्यम से एक अलग आयाम और समय में यात्रा करके जोसेंग कोरियाई पाताल लोक पहुंच जाता है। वहां वह समय और मृत्यु के राजा से दर्शन, शास्त्र और न्याय पर चर्चा करता है। शुगा कहता है, भाई पाताल ये क्या है। चंकू कहता है, पाताल में भी आफ्टर लाइफ के बाद की प्लेस। शुगा कहता है, अच्छा। त्यों आगे एक और कहानी पढ़ता है, योंगगुक प्योन नोक। इसमें एक विद्वान समुद्र के राजा के महल की यात्रा करता है, जहाँ का समय और जीवन इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग गति से चलता है। चंकू कहता है, ये तो बिल्कुल फिक्शनल की तरह लग रहा है। शुगा कहता है, हाँ भाई, सुनने में ऐसी लग रहा। साइंटिस्ट, ड्रैगन पैलेस। और शुगा हंसता है। चंकू कहता है, तेयूं इन सब का क्या मतलब है। तेयूं कहता है,
जितना पढ़कर हम समझ पा रहे हैं, ये पुस्तक शायद समय यात्रा पर लिखी गई है। यूनकुक एक दूसरे को शॉक लुक देते हैं। जंगकुक कहता है, क्या टाइम ट्रैवल? क्या इस समय में भी ऐसी चीज़ें होती थी? जिमिन कहता है, जीजू मुझे लगता है हाँ होती होगी। मेरी नानी भी मुझे कहानियाँ सुनाती थी भिन्न दुनिया की। शुका बिग स्माइल कर कहता है, मुच्ची बेबी, तुम्हारी नानी कौन सी कहानी सुनाती थी? जिमिन कहता है, जब हम छोटे थे तो हम रात्रिकालीन नानी के साथ सोते थे। तब नानी हमसे कहा करती थी, जिमिन एक दिन तुम्हारे लिए सपनों की राजकुमारी आएगी। वो अप्सरा की तरह सुंदर होगी। मेरी उससे शादी होगी। मुझे बहुत प्यार करेगी। मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया करेगी। और मैं ये सुनकर बहुत खुश हो जाता था। मैं नानी से पूछता था कि वो कहाँ रहती होगी। नानी हमेशा कहती थी, वो अप्सरा है ना बेटा, वो स्वर्ग लोक से आएगी। शुगा जो आईब्रो रेज कर गुस्से से मुंह बनाकर देख रहा था। जिमिन जो ब्लश कर रहा। तैकुक शुगा को एक साथ देखते हैं। सब शांत थे। जिमिन तैकुक को देखता है। वो शुगा को देख रहा है। देन वो शुगा को देखता है। जिमिन जो डर जाता है और एकदम शांत हो जाता है। शुगा जेलस होते हुए कहता है, मुझे बेबी, नानी ने तो बहुत कहानी सुनाई हैं। किसी दिन मैं भी होल नाइट कहानी सुनाऊंगा। उस रात तुम सो नहीं पाओगे। जिमिन खुश होकर कहता है, क्या सच में? जंगकुक जो समझ जाता है वो कहता है, शुगा बस कर भाई, वो नादान है। शुगा गुस्से से कहता है, भाई इसकी नादानी तो मैं ही निकालूंगा। तेउन कहता है, जंगकुक हमें भी आप शुगा की तरह कहानी सुनाइएगा ना। ये सुन जंगकुक बिग आइज कर उसे देखता है। ये सुनते ही शुगा की हंसी निकल जाती है। वो हंसते हुए कहता है, भाई राजकुमार को भी होल नाइट जागना है। शुगा जोर से हंसने लगा। जंगकुक उसके आर्म्स में एक स्लैप मारता है। जंगकुक कहता है, नहीं तेयू, मुझे कहानियाँ नहीं आती। तेयू पाउट बना लेता है। तेयू शुगा को देख कहता है, शुगा आप हमें भी जिमिन के साथ सुनाइएगा। शुगा ये सुन अचानक से हंसते हुए खांसने लगता है। जंगकुक फिर से बिग आइज कर लिया। वह तेयू को घूर कर देखता है। जिमिन कहता है, शुगा तुम ठीक हो? हम जल लेकर आए? शुगा खुद को संभाल कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और वो जंगकुक को देखता है। जंगकुक तेयू को थोड़ा गुस्से से बट ऐसे कि गुस्सा छुपाते हुए कहता है, तेयू मैं हूँ, तुम्हें कहानी सुननी है? मैं सुनाऊंगा। तेयू कहता है, आपने कहा आपको नहीं आती। जंगकुक कहता है, तो सीख लूँगा। तेयू खुश होकर कहता है, सच्ची? जंगकुक कहता है और वो शुगा को गुस्से से आंखें दिखाकर कहता है, दोबारा से कहानी की बात मत करना। शुगा नर्वस फेक स्माइल कर कहता है, हाँ ठीक है भाई, नहीं करूँगा। और जंगकुक जिमिन को देख बिग फेक स्माइल करता है। देन कहता है, वेल ये बुक किसने लिखा है? तेयू नाम पढ़ कहता है, किम सी स्योप। जंगकुक कहता है, तो क्या हम इनसे मिल सकते हैं? कहाँ रहते हैं वो? तेयू कहता है, हमें ज्ञात नहीं है। वो जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन कहता है, राजकुमार तेयू को नहीं पता, फिर हमें कैसे होगा? तेयू कहता है, हाँ युनवू, उसे पता होगा। वैसे भी वो हमेशा पुस्तकालय में ही रहता है, बस अभी कुछ काम की वजह से वो यहाँ नहीं है। उसे ज़रूर पता होगा। जंगकुक तेयू को साइड आइज देता है। ऐसे उन सब का पूरा दिन बीतता है। नेक्स्ट डे जंगकुक रेडी हो चुका है। सुबह के 7 बज रहे हैं। वो आज शहर के लिए निकलने वाले हैं। तेयू कमरे में आता है। वो जंगकुक के लिए कुछ बनाकर लाया था। एक्चुअली यहाँ सब 4 बजे उठ जाते हैं, यूनकुक को छोड़। और तेयू बचपन से 4 बजे उठता आया है। महल के सारे लोग जो 4 बजे उठते हैं और अपने कामों पर लग जाते हैं। तेयू जिसे पता था वो जाने वाला है, इसलिए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाया था। जंगकुक कहता है, इतनी सुबह ये? तेयू कहता है, हाँ
आपको आने में शाम हो जाएगी तो आप अपने साथ इसे रख लीजिएगा। जंगकुक खुश होकर कहता है थैंक्स। तेयूंग कहता है वेलकम। जंगकुक ये सुन स्माइल किया। तभी डोर पर नॉक हुई। तैकुक डोर की तरफ देखते हैं। युनवू खड़ा था। तेयूंग अंदर आने को कहता है। युनवू दोनों को ग्रीट कर कहता है राजकुमार जंगकुक आप तैयार हैं? जंगकुक भी उसे ग्रीट कर कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। युनवू उसे पैर से लेकर सिर तक देखता है। तेयूंग भी जंगकुक को देखता है और जंगकुक खुद को। जंगकुक कहता है क्या हुआ? युनवू छोटी सी स्माइल के साथ कहता है राजकुमार आप हमेशा की तरह बहुत ही रूपवान और आकर्षक लग रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात पर जंगकुक मुस्कुराया। युनवू दोनों हैंड आगे कर उसे उंगलियों से मिलाकर टच कर सिर झुकाकर कहता है कृपया हमें क्षमा करें महाराज। तेयूंग कहता है क्या हुआ युनवू तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? युनवू कहता है राजकुमार तेयूंग हम कहना चाहते हैं अगर राजकुमार जंगकुक हमारी तरह के पोशाक धारण कर प्रजा के सामने जाए तो ये अच्छा होगा। तैकुक एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक कहता है क्यों? वैसे भी इन कपड़ों में ऑलरेडी प्रजा के लोगों ने देख ही लिया है। युनवू कहता है जी परंतु ये अच्छा होगा कि आप प्रजा के सामने उनकी तरह की वेशभूषा धारण करें ताकि उन्हें आप उन सबकी तरह लगें, अन्यथा इन वस्त्रों में आप उन्हें विदेशी लगेंगे, फिर शायद वो आपकी बातों पर अमल न कर पाए। तेयूंग कहता है युनवू हमें नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है और जंगकुक हानबुक में असहज महसूस करते हैं, इसलिए हमने पिताश्री से बात करके इन्हें इन वस्त्रों को पहनने की इजाज़त मांगी। युनवू स्माइल कर धीमे से कहता है हम आपकी बातों को समझते हैं राजकुमार। तेयूंग कुछ कहता कि तभी जंगकुक कहता है इट्स ओके फाइन मैं पहन लूँगा। तेयूंग कहता है नहीं जंगकुक आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है। जंगकुक कहता है इट्स ओके ते वैसे भी युनवू सही कह रहा है, जैसा देश वैसा भेष और बहुत से लोगों ने इन कपड़ों को देखा नहीं है और एक राजा प्रजा में तभी शामिल हो पाता है जब वो उनकी तरह हो। ते मेरे कपड़े निकाल दो। तेयूंग जो ये नहीं चाहता बिकॉज उसे पता है जंगकुक को हानबुक पसंद नहीं है। तभी युनवू कहता है ठहरिए राजकुमार और वो ताली बजाता है। दो सर्वेंट अंदर आते हैं और जंगकुक के लिए कपड़े बेड पर रख चले जाते हैं। युनवू कहता है ये वस्त्र आपके लिए हैं, शाही मखमली बहुमूल्य हीरे जड़े, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही तेयूंग जंगकुक के पास आकर कहता है जंगकुक रहने दीजिए ना, हम जानते हैं ये आपको पसंद नहीं है। जंगकुक कहता है इट्स ओके ते ये इतना भी बुरा नहीं है और देखो विंटर का सीज़न आ रहा है तो ये अच्छा है। और अब चलो इसे पहनने में मेरी मदद करो। तेयूंग हैप्पी हो जाता है और जंगकुक की हेल्प करता है, बट जंगकुक हानबुक में अपने ही शूज़ पहनता है। जंगकुक कपड़े ऊपर कर ते को शूज़ दिखाकर कहता है अजीब तो नहीं है ना? तेयूंग बॉक्स से स्माइल कर कहता है हाँ थोड़ा अजीब है और दोनों हंसते हैं। तेयूंग जंगकुक पर अपने समय का इत्र लगाता है। जंगकुक स्माइल लेकर कहता है वाह ये सच में हमारे टाइम से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर लड़कियां इसे स्मेल करेंगी डैम श्योर पागल हो जाएंगी। तेयूंग की स्माइल ड्रॉप हो गई। इसे देख जंगकुक कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और जंगकुक तेयूंग के चिक्स को सॉफ्टली सहलाता है। जंगकुक के टच से हर बार तेयूंग अपनी बॉडी में गूज बम्स फील करता है। जंगकुक जाने लगता कि तभी तेयूंग उसका हैंड होल्ड कर रोक लिया और जल्दी से उसे कस कर गले लगा लेता है। तेयूंग सैड होकर कहता है हम आपको बहुत मिस करेंगे, आज आप पूरे समय हमारे पास नहीं होंगे, ये पहली बार होगा, हम अभी से ही घबरा रहे हैं।
जंगकुक प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना। और फेस ऊपर कर उसे देख इमोशनल होकर कहता है, आप हमसे वादा कीजिए, आप अपना ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं ये सब आपके लिए नया है। जंगकुक की आइज़ में खुद के लिए इतनी केयर देख उसे अंदर से सुकून फील होता है। जंगकुक उसके फेस को होल्ड कर कहता है, हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा और तुम भी अपना ध्यान रखना। और जंगकुक को खुद से दूर करता है और जाने लगता है। वो डोर के पास आता है तभी तेयून कहता है, जंगकुक। वो पीछे टर्न किया। तेयून कहता है, हम आपकी राह देखेंगे। जंगकुक एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर वो चला जाता है। वो बाहर वेट कर रहा था, साथ ही सारे सैनिक एंड दास, सारा सामान बैलगाड़ी में भरा जा चुका था और युनवो एंड जंगकुक के लिए शाही गग्यो भी तैयार था। तभी महाराज और उनके खास आदमी वहां आते हैं। युनवो एंड जंगकुक उन्हें ग्रीट करते हैं। महाराज जंगकुक को शाही वस्त्र में देख खुश होकर कहते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया, प्रजा के सामने इस तरह जाना ये अच्छा है। युनवो एंड जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक कहता है, महाराज आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना, आपका धन्यवाद। मैं सभी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करूँगा। महाराज कहते हैं, हमें विश्वास है, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। युनवो कहता है, जी महाराज। जंगकुक गग्यो में बैठ गया। युनवो बैठने जाता है कि तभी महाराज युनवो के कंधे पर हाथ रखते हैं। युनवो कहता है, कोई बात है महाराज? महाराज कहते हैं, जंगकुक का ध्यान रखिएगा, हमारा पुत्र तेयू उनसे बहुत प्रेम करता है। आप जानते हैं लुटेरे जंगलों में लूट के लिए तैयार रहते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, आपका पहला फर्ज जंगकुक की सुरक्षा होगी। उन्हें तलवारबाजी नहीं आती। हमने तय किया है, जब वो इस कार्य से वापस आएंगे आप उन्हें तलवारबाजी की अभ्यास कराएं। युनवो सर झुकाकर कहता है, जो आदेश महाराज। जंगकुक पर्दे को साइड कर कहता है, राजकुमार तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? युनवो कहता है, हाँ हम आ रहे हैं। और युनवो अंदर बैठ जाता है और शाही सवारी निकल जाती है। तेयूंग दूर से सब देखता है। पता नहीं क्यों बट उसे थोड़ी घबराहट हो रही है। आफ्टर सम आवर शुगा जो 9:30 बजे सोकर उठता है और फिर वो फ्रेश होकर बाहर आता है। 10 बज गए हैं। वो बाहर का मौसम देख कहता है, बादल छाए हैं और इधर उधर देखता है, काफ़ी सन्नाटा लग रहा है। वो जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे तेयू जिमिन के साथ दिखाई देता है। जिमिन को देख शुगा खुश हो जाता है और उनके पास जाता है। शुगा देखता है तेयू उदास फूलों के बगीचे में एक बेंच पर बैठा है और जिमिन उसे कंफर्ट कर रहा। शुगा स्माइल कर कहता है, हे गाइस। विमेन उसकी तरफ देखते हैं। जिमिन थोड़ा स्माइल किया बट तेयू स्टिल उदास है। शुगा भी उनके साथ बैठ तेयू को देख कहता है, राजकुमार आप इतनी उदास क्यों हैं? जिमिन कहता है, तुम्हें नहीं पता? शुगा जिमिन की नोज पर फिंगर से टच कर कहता है, मुझे क्या पता होना चाहिए मच्छी बेबी। वैसे आज हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। और जंगकुक वो कहाँ है, कमरे में है या लाइब्रेरी? जिमिन शॉक होकर कहता है, शुगा तुम्हारे मित्र चले गए और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शुगा कंफ्यूज हो गया। वो थोड़ा चौंक कहता है, व्हाट? कहाँ चला गया? और उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि कहाँ गया? तब जिमिन उसे सब बताता है। शुगा और शॉक हो गया, व्हाट? वो किसी काम से महल से चला गया, उसने मुझे बताया तक नहीं और अकेले चला गया, मेरे बिना कैसे रहेगा? शुगा टेंशन में आ जाता है। जिमिन साइड आइज देकर कहता है, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे से क्या मतलब? शुगा कहता है, बेबी मेरा मतलब ये है कि ये समय उसके लिए न्यू है, सारे लोग न्यू हैं, वो किसी को जानता भी नहीं। माना कि युनवो साथ है लेकिन फिर भी वो उसे जानता भी नहीं अच्छे से। तब तेयू कहता है, ऐसी बात नहीं है शुगा, युनवो बहुत अच्छे हैं,
वो सब देख लेंगे, हमें उन पर भरोसा है। शुगा कहता है लेकिन मुझे नहीं है। और क्या आप इसलिए उदास हैं कि क्योंकि जंगकुक नहीं है? तिंग पाउट बनाकर कहता है और नहीं तो क्या, हमें एकदम से महल सूना सूना लग रहा है उनके बिना। जब से हमारी शादी हुई पूरे महीने बीत गए, वो हमारे साथ ही रहे हैं और इससे पहले कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज हमें सब खाली सा लग रहा है, हमारा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा किसी भी चीज़ में। और वो नी होल्ड कर उसमें अपनी चिन रख फूलों की तरफ देखने लगता है। युनमिन एक दूसरे को देखते हैं। शुगा कहता है राजकुमार आप टेंशन मत लीजिए, जंगकुक को आप कम मत समझिए। आपको याद है ना कैसे उसने प्रतियोगिता जीती थी? जिमिन कहता है हाँ राजकुमार, शुगा ने सही कहा, जीजू अपना ध्यान रख लेंगे। तिंग फिर भी उदास बैठे रहता है। तब शुगा जो कुछ सोच गुलाब का एक फूल तोड़कर लाता है। जिमिन थोड़ा गुस्सा कर कहता है हाँ, ये क्या क्या तुमने शाही बगीचे से फूल तोड़ा? तुम जानते हो ये दंडनीय है। शुगा कहता है मोची बेबी देखो यहाँ कोई नहीं है। जिमिन कहता है राजकुमार तो है ना? शुगा कहता है तो ये राजकुमार के लिए है। जिमिन मुंह खोल कहता है तुम राजकुमार को पुष्प दे रहे हो? और गुस्से वाला मुंह बना लेता है। शुगा कहता है बेबी डोंट बी जेलस, ये तो बस राजकुमार को खुश करने के लिए है। देखो शुगा गुलाब तिंग के आगे करता है। तिंग उसे देखता है पर कुछ नहीं कहता। तब शुगा कहता है राजकुमार आपको पता, जब हमें ये डर हो कि सामने वाला हमसे प्यार करता है या नहीं, तो हमारे टाइम पर ऐसी रोज़ की एक एक पंखुड़ी को निकाल कर हम ये कहते हैं कि वो हमसे प्यार करता है या नहीं। तो यहाँ आप इस रोज़ को लेकर ये कहिए कि जंगकुक सेफ रहेगा या नहीं। आप इसे कहते हुए एक एक पंखुड़ी निकालिए। अगर लास्ट की पंखुड़ी ये होता है कि वो सेफ रहेगा तो मतलब सेफ रहेगा। तेहू शुगा को देख कहता है क्या ऐसा सच में होता है? जिमिन कहता है शुगा राजकुमार को झूठी दिलासा मत दो, एक तो वो ऐसी परेशान है, उन्हें और परेशान मत करो। शुगा कहता है राजकुमार आप ट्राई करेंगे? तिंग सोचता है, देन वो रोज़ ले लिया। तिंग कहता है पक्का ये कार्य करेगा? शुगा कहता है आप जंगकुक से प्यार करते हैं ना, 100% करेगा। और तिंग ऐसा ही करता है। जंगकुक सेफ रहेंगे और नहीं रहेंगे। और अब लास्ट के 2 पंखुड़ी बचती है जिसमें पहला तो सेफ रहेगा और लास्ट नहीं। इससे तिंग और घबरा गया। जिमिन गुस्से से शुगा को देखता है। तिंग की आइज़ में आंसू आ गए। तभी शुगा कहता है राजकुमार ये देखिए, ये नीचे साइड एक बचा है, ये अच्छे से उखड़ा नहीं है। तिंग ये देख बहुत खुश हो गया। जंगकुक सेफ रहेंगे शुगा, वो सेफ रहेंगे। शुगा कहता है यस देखा ना, मैंने कहा था ना। और वो जिमिन को कंधे से हिट कर इशारा करता है। जिमिन स्माइल करता है। जिमिन कहता है तो आप चलिए, आप भोजन कर लीजिए। तभी शुगा जैसे याद आता है उसने भी कुछ खाया नहीं है। शुगा कहता है हाँ मैंने भी नहीं खाया है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। जिमिन कहता है राजकुमार जीजू के जाने के बाद से बहुत चिंतित हो गए थे, उन्होंने भोजन ही नहीं किया। शुगा कहता है राजकुमार चलिए हम साथ में ब्रंच करते हैं। जिमिन कहता है हाँ चलिए आफ्टर ब्रंच। जिमिन जो महारानी के पास है, महारानी ने कुछ काम से उसे बुला लिया। शुगा एंड तेहू साथ बाहर एक पहाड़ी साइड बैठे हैं जहाँ ऊंचा स्थान है, वहाँ से पहाड़ी और नहरें साफ दिखाई देती है। ये महल के एकदम पीछे साइड का एरिया है। शुगा पहली बार ये प्लेस देख रहा था। शुगा कहता है वाह राजकुमार ये तो बहुत सुंदर है। तेहू कहता है हाँ ये हमारे महल की खूबसूरत जगहों में से एक है। तेहू जिसके माइंड में लास्ट नाइट की जंगकुक की बात फ्लैश हुई, वो कहता है शुगा आपसे कुछ पूछें? शुगा पहाड़ों और झरनों को देखते हुए कहता है जी राजकुमार कहिए ना। तेहू कहता है ये क्या होता है?
शुका बिग आइज कर लिया। फतेह को देख कहता है, आपको किसने बताया? तेम नर्वस होकर कहता है, वो हमने जंगकुक से सुना था। शुका कहता है, क्या? जंगकुक ने आपको किस किया? तेम शाई हो जाता है और नीचे देख कहता है, शुका कहता है, कब, कैसे और क्यों? मेरा मतलब ऐसे कैसे? तेम कहता है, वो तो हमें हर रात किस करके सोते हैं। शुगा का बिग माउथ ओपन हो गया। शुगा मुंह पर हाथ रख कहता है, वो कब से आपको किस कर रहा? तेंग सोचता है, शादी की फर्स्ट नाइट दोनों साथ सोए थे, तब जंगकुक होल नाइट उसे पकड़कर सोया था। इसे याद कर तेंग कहता है, विवाह की पहली रात। शुगा और ज़्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, साला कमीना जंगकुक फर्स्ट नाइट से मज़े ले रहा है और मैं आज तक अपने बेबी मोची को चिक पर भी किस नहीं कर पाया। उस दिन जो होने वाला था उसमें भी आकर टांग घुसा दी और खुद मज़े कर रहा। साले तू वापस आ, नहीं छोड़ूंगा। तेम कहता है, क्या आप भी जिमिन को किस करते हैं? शुगा फेक क्राइंग कर कहता है, नहीं, ऐसी नसीब नहीं मिल पाई अब तक। और जंगकुक मज़े कर रहा है। तेम कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन आप जिमिन को कैसे किस कर सकते हैं? वो तो हर रात अपने घर चला जाता है। शुगा कहता है, हाँ वही तो, मैं जब जब उसके करीब जाता हूँ किस करने, वो शर्मा कर भाग जाता है। पर जंगकुक कहता है, वो आपसे प्यार नहीं करता तो उसने किस कैसे कर लिया? तेम कहता है, उन्हें तो इसके बिना नींद ही नहीं आती है, पूरी रात किस करके सोते हैं। शुगा जिसका सर चकराने लगा, वो गहरी सांस लेकर कहता, बस राजकुमार, इससे आगे आपने कुछ कहा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और शुगा अपना चेस्ट होल्ड कर लेता है। साला जंगकुक इतना बड़ा कमीना निकलेगा सपने में भी नहीं सोचा था। और वो अब जोर जोर से फेक क्राइंग करने लगा। शुगा तन चुप होकर कहता है, उसने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। देन तेयुंग के लिप्स देख कहता है, क्या उसने आपको बाइट किया? तेयुंग सोच कहता है, बाइट? शुगा कहता है, मतलब उसने आपके होठों को काटा? तेयुंग अपने होंठ छूकर कहता है, हाँ, वो भला हमारे होठों को क्यों काटेंगे? शुगा कहता है, तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। भाई खुद में इतना कंट्रोल रखता है क्या? शुगा सोचने लगा। तेयुंग कहता है, जंगकुक हर रात हमारी कमर पर किस करते हैं। ये सुन शुगा सदमे में आ जाता है। शुगा कहता है, क्या कमर में किस करता है? तो क्या वहाँ बाइट किया? तेयुंग कहता है, नहीं, वो बस अपना हाथ हमारी कमर पर रखते हैं और सो जाते हैं। वो कुछ और कहते हैं। शुगा छट से कहता है, कडल। तेयुंग कहता है, हाँ कडल, वो ये कहते हैं। शुगा जिसके सांस में सांस आती वो कहता है, ओह, तो होल नाइट वो आपको पकड़ कर सोता है। शुगा हंसते हुए कहता है, पता नहीं 1 मिनट में क्या न क्या सोच लिया था मैंने। फिर हंसना बंद कर कहता है, वो कडल करता है तो किस? तेयुंग कहता है, हाँ, कल रात उन्होंने किस बोला, लेकिन फिर कडल कहाँ? शुगा मन में कहता है, साले ने किस बोला लेकिन किया नहीं, राजकुमार को उल्लू बनाया कडल बोलकर। तेयुंग कहता है, क्या आप बता सकते हैं किस क्या होता है? क्या कडल ही किस होता है? क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कभी कहा नहीं, पर कल कुछ अलग था। जिस तरह से वो हमें देख रहे थे हमें कुछ अलग लगा। शुगा मन में कहता है, क्या राजकुमार को ये बताना सही है? किस मतलब लिप टू लिप किस? तेयुंग कहता है, बताइए ना शुगा। शुगा कहता है, वही राजकुमार, वही कडल, बस। तेयुंग कहता है, नहीं, हमें आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है आप सच नहीं बोल रहे, कृपया बताइए। शुगा कहता है, अब क्या करूं?
तेयून कहता है प्लीज़ शुगा बताइए ना, हम जंगकुक को समझना चाहते हैं, जो भी वो हमसे कहते हैं। शुगा कहता है राजकुमार प्लीज़ आप जंगकुक से मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया। हाँ, तेयून कहता है ओके। शुगा नर्वस होकर कहता है वैसे तो किस चिक पर, मतलब गालों पर होता है, हैंड पर भी होता है, बट किस स्पेशली होठों पर किया जाता है। मतलब एक कपल प्रेमी जोड़े दोनों अपने होठों को मिलाकर एक दूसरे को प्यार से चुम्बन देते हैं। त्यों जंगकुक का फेस याद कर वो जो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और मन में कहता है मतलब कल रात जंगकुक हमारे होठों पर चुंबन करने की बात कर रहे थे और वो शर्म से दोनों हैंड से फेस हाइड कर लिया। शुगा तेयूं को देखता है। शुगा कहता है अच्छा राजकुमार मैं चलता हूँ, मची बेबी क्या कर रहा होगा। तेयूं ऐसे ही हमें सर हिला देता है बिकॉज शुगा बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। अदर साइड युनवो एंड जंगकुक प्रजा के बीच पहुंच चुके थे और वो सब जो प्रजा के बीच जहां महाराजा शाही घराने से किसी बातों का ऐलान किया जाता है वहां ऊंचे पर पहुंच जाते हैं। शाही सवारी देखकर लोग ऑलरेडी भीड़ जमा कर लिए थे। जंगकुक इतने सारे लोगों को देख नर्वस हो रहा था। युनवो जो हाँ का इशारा करता है। जंगकुक गला साफ कर वो जो थोड़ा आगे आता है। सब लोग जो बातें करने लगते हैं। जंगकुक बस सबको देखता रहता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।